शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। मटन के साथ असली रेशेदार और दानेदार हलीम बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स इंशाअल्लाह से आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। और ना ही घंटों खड़े होकर किसी भी किस्म की एफर्ट लगानी पड़ेगी। गर्मी है, गर्मियों में बहुत ही झटपट और शॉर्टकट तरीका हलीम किस तरीके से बनाई जाती है आज की रेसिपी में शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। हलीम बनाने के लिए यहाँ पर कुछ दालें वगैरह ले ली हैं, जिसमें 100 ग्राम दाल मसूर, 100 ग्राम दाल मूंग, 100 ग्राम दाल चना, 100 ग्राम दाल माश और 100 ग्राम हमने गंदम ली है जिसको हमने पिसवा लिया है। कुछ लोग इसको दलिया भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने 100 ग्राम ही चावल लिए हैं। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहेगी। और अब इसके साथ हमने यहाँ पर एक डब्बा लिया है और तमाम दालें वगैरह इसमें शामिल कर देंगे और पानी शामिल करके इनको अच्छे से धो लेंगे 1 से 2 पानी में। तो यहाँ पर दालों को जी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पानी में ही इनको भिगो के रखना है हमने 1 घंटे तक। 1 घंटे तक या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे तक भी इनको पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो इनको करते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिया है जी मटन, जो कि हमारे पास 700 ग्राम है और इसको सिरका और नमक लगा के अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर हमने जो मटन लिया है ना, ये बगैर हड्डी के है। आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। और इस तरीके से इसको हमने साफ़ कर लिया है। इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए इस हलीम को बनाएंगे, जिससे कि बहुत ही झटपट में बनेगी। इसके लिए हमने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसके साथ हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी एक सुनहरी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही इसमें नमक शामिल करके इसको मिक्स करने के बाद जी तमाम मटन शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने मटन का इस्तेमाल किया है, आप बीफ का भी कर सकते हैं, चिकन का भी कर सकते हैं। अब इसके साथ जी हम लहसुन के साथ अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे। इससे क्या होती है कि मटन की जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने मटन को भुना है जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। आपने भी इतनी अच्छे से ही जो है वो मटन की भुनाई करनी है। जब गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो अब इसमें डाल देंगे हम 1 पैकेट हलीम मसाले का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमने यहाँ पर शान वालों का लिया है। तो 1 पैकेट मसाला डालने के बाद जी हम इसको भून लेंगे गोश्त को अच्छी तरह से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। क्योंकि जितनी अच्छे से मसाले की बुनाई होगी इतनी ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनकर तैयार होगी। और रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल फजर किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। बुनाई के दौरान ही हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जस्ट कलरिंग के लिए है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से बुनाई कर लेने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। और पानी हमने इसमें 2 लीटर शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे और 20 मिनट तक हमने इसको प्रेशर लगा दिया है। तो मिलते हैं जी 20 मिनट बाद। गोश्त को प्रेशर लगाए हुए हो चुके हैं जी 20 मिनट। और जैसे ही 20 मिनट हुए फ्लेम को ऑफ करके हमने अच्छे से भाप निकलने दी और उसके बाद हमने इसका कवर उतार दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है। इतना अच्छे से ही गोश्त गला हुआ होना चाहिए। अब जितना भी गोश्त है इसमें से निकाल लेंगे और जो इसकी यखमी है गोश्त की वो हम इसी में रहने देंगे और तमाम भिगी हुई दालें जो है इसमें डाल देंगे। और अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि हमने 5 से 6 अदद ली हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 पैकेट हलीम शान मसाला और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे तरीके से जब भी आप हलीम बनाएंगे इंशाल्लाह से बहुत ही रेशेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दानेदार माशाल्लाह से बनकर तैयार होगी। और सब आपसे फरमाइश पर नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। अब इसके अंदर मज़ीद हमने पानी शामिल कर दिया है 1 लीटर। अब जी दाल को प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट तक। और ये जो गोश्त है ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसके हम इस तरीके से चम्मच की मदद से ही रेशेस बना लेंगे। बहुत आसानी से इसके रेशेस हो जाएंगे इस तरीके से। बहुत आसान सी, बहुत क्विक सी हलीम की रेसिपी है जो कि बहुत मज़ेदार है। और माशाल्लाह से इसके साथ ही दाल को जी प्रेशर लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और जैसे ही भाप निकली हमने कवर को उतार दिया है। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन किस्म की यहाँ पर दाल गल चुकी है। और अगर आपको लगता है कि दाल में कुछ फ़र्क है तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट तक प्रेशर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको घोटा लगाएंगे इस तरीके से। अच्छी तरह से आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको घोटा लगाना है।
और याद रहे कि जितनी हलीम को अच्छे से घोटा लगेगा इतनी ही बेहतरीन किस्म की हलीम बनेगी, क्योंकि अगर जिस हलीम में घोटा नहीं लगा जाता उसका मज़ा ही नहीं आता। तो इस तरीके से अच्छी तरह से तकरीबन आपने 9 से 10 मिनट तक इसको घोटा लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमने दाल को जो है घोटा लगा लिया है। अब इसमें हम तमाम रेशेस किया हुआ मटन गोश्त शामिल कर देंगे और अब इसको हम दोबारा से घोटा लगाएंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हलीम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कुछ आसान से टिप्स और ट्रिक्स दिए जाएं तो हलीम आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि घोटा लगाने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। बहुत आसान सी बहुत मज़े की हलीम की रेसिपी है। मेरे तरीके से एक मरतबा से ज़रूर हलीम बनाइएगा, इंशाल्लाह से बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। यहाँ पर हमने बर्तन चेंज कर लिया है ताकि हमें घोटा लगाने में ज़्यादा आसानी रहे और इसको पकाते रहेंगे और घोटा भी लगाते रहेंगे। तकरीबन हमने इसमें 1 गिलास और पानी शामिल किया है और यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको लगातार घोटा लगाया है और बहुत ही रेशेदार और मज़ेदार किस्म की ये हमारी हलीम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन और कितनी ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनी है। अभी यहाँ पर हमारी हलीम मुकम्मल नहीं बनी, लेकिन हम इसको सर्विंग बाउल में इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से। इसके साथ हमने पैन ले लिया है और पैन को हम गरम करेंगे और इसके साथ इसमें ऑयल डाल देंगे जो कि तकरीबन हाफ़ कप है और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि हाफ़ टेबल स्पून है और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे, कुछ अदरक के स्लाइस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक तड़का तैयार करेंगे और ये गर्मा गर्म तड़का जी हम हलीम के ऊपर लगाएंगे। तो ये एकदम बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी टेस्टी और मज़ेदार किस्म की हलीम बिल्कुल तैयार है। ऊपर से कुछ गार्निशिंग कर लेंगे अदरक के स्लाइस के साथ, कटी हुई हरी मिर्चों के साथ और थोड़ा सा धनिया और फ्राई प्याज। इस तरीके से बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी सी आप हलीम घर पर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाए। इस तरीके से मुहर्रम में आप ज़रूर मेरे तरीके से हलीम बना कर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही रेशेदार और बहुत ही दानेदार ये हमारी टेस्टी सी हलीम बनकर तैयार हुई है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो जी इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।